नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कम्प्लीटली आईपीआर कैसे बढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे जो आईपीआर बढ़ते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने उसके बारे में बात करी थी। आज हम कम्प्लीटली आईपीआर का ए टू जेड पूरा सॉल्यूशन के साथ में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिना टाइम गवाए हम लोग सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है। जैसे ही हमने गूगल ओपन किया, उसके बाद में हमें यहाँ पे आईपीआर सर्च करना है। आईपीआर राजकास्ट 2.0, राजकास्ट 2.0 पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग जो स्क्रीन के ऊपर साइन इन ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा साइन इन ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। लॉगिन पे जाएंगे। ये हमारा राजकाज आईपीआर 2.0 का होम पेज ओपन हो गया हमारे सामने। जैसे हमने लॉगिन किया, हमारे सामने ये पेज दिख रहा है, जिसके अंदर ये है कि सेलेक्ट पब्लिक सर्विस, यानी कि हमें हमारी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है सबसे पहले। क्योंकि हम बिना प्रोफाइल को कंप्लीट करें हम आईपीआर नहीं भर सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे डिपार्टमेंट के बारे में या फिर हमारी जो भी बेसिक जानकारी है कि हमने कब ज्वाइन किया, हमारे रिटायरमेंट डेट क्या है, वो सब हम लोग इसके अंदर भरेंगे, तभी हम राजकाज के ऊपर रजिस्टर्ड हो पाएंगे। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे और गेट स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये आ गया हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे आपका नाम मिलेगा। यहाँ पे आपको डाटा किससे जनरेट करना है, एसएसओ से जनरेट करना है या फिर एसआईपीएफ से जनरेट करना है, यानी कि वो डाटा वहाँ से फैच करेगा। और उसके बाद में आपका नाम देख लेना है, हिंदी में सही नाम है आपका या फिर उसमें कोई करेक्शन है तो वो आप कर सकते हैं। जेंडर, ईमेल और इन सब के बारे में आप एक बार देखेंगे। अगर ये सारा परफॉर्म आपका सही है तो हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारी सर्विस डिटेल्स के बारे में दिख रहा है कि हम यहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग टाइप क्या है। जैसे हमारा ज्वाइनिंग टाइप, डेजिग्नेशन कैटेगरी, पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस, सर्विस रूलर नेम, सर्विस क्लासिफिकेशन, यानी कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जॉब से रिलेटेड है और इन सबको हमें भरना है। तभी हमारे यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि सबमिट ऑप्शन क्लिक हो पाएगा, मतलब सबमिट ऑप्शन ओपन होगा। यानी कि हमें सबसे पहले हमारी जो ये इन्फॉर्मेशन है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हमें भरना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से भर देते हैं। हमें सर्विस डिटेल्स के बारे में हमको बढ़ना है कि हमारी जॉब क्या है, हमारी डेजिग्नेशंस क्या है, हमारा डीडीओ कोड क्या है, जॉइनिंग डेट क्या है, एम्प्लॉय टाइप क्या है हमारा। ये सारी चीज़ें हम भरेंगे तभी जाके हमारा जो सबमिट ऑप्शन है वो ओपन होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो जॉइनिंग टाइप है उसके अंदर आपको, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। और सर्विस डेजिग्नेशन पे आपको, क्योंकि आप गवर्नमेंट के थ्रू लगे हुए हैं और अगर आप डायरेक्ट संविदा पे लगे तो आप डायरेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सर्विस डेजिग्नेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको आपका अपना डिपार्टमेंट बनना है। जैसे कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो एनिमल हस्बेंड्री है, तो मैंने इस डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। यस, यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर हैं तो पंचायती राज डिपार्टमेंट पे कर सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, यहाँ पे सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में दिया हुआ है और उनमें से आपको आपका जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है। यस, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा सर्विस रूलर नेम, यानी कि हमारा जो है हमारी जो जॉब है वो कहाँ पे है। यानी कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जो सबसे पहले आप अपना पेरेंटल डिपार्टमेंट या ऑफिस भरने के बाद ही सर्विस रूलर नेम ओपन होगा। उसमें अगर आप कुछ भी गड़बड़ भरते हैं, गलत भरते हैं, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही सर्विस रूलर नेम खुलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सर्विस रूल नेम है वो है राजस्थान एनिमल हस्बेंड्री सबॉर्डिनेट सर्विस रूल्स। इस पे हमने क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद में ये पूछ रहा है कि सर्विस क्लासिफिकेशन क्या है आपका। सर्विस क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन खुल रहा है, सबऑर्डिनेट सर्विस। फिर उसके बाद हमारे डेजिग्नेशंस की बात कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन हमारा लाइव स्टॉक एलएसए है, लाइव स्टॉक असिस्टेंस है। तो हमने लाइव स्टॉक असिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर आप और भी, जैसे आप अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, टीचर हैं तो टीचर के हिसाब से हो जाएगा। और डेजिग्नेशन के बारे में भर दिया है मैंने। इसके बाद में आप जो एम्प्लॉय है वो क्या है, आप ग्रेजुएटेड है या नॉन ग्रेजुएटेड है उसके बारे में भरेंगे। एम्प्लॉयमेंट टर्म, आप परमानेंट है या फिर प्रोबेशन के अंदर है या फिर प्रोबेशन ट्रेनी है, इसके बारे में आपको यहाँ पे भरना है।
फिर उसके बाद आपकी जो सर्विस डेट है, आप जॉइनिंग कब करी थी, उसकी डेट है, उसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे करंट पोस्टिंग ऑफिस, यानी कि आप सर्च के ऑप्शन में जाके आपका जो करंट पोस्टिंग ऑफिस है उसके बारे में यहाँ पे टाइप करके उसपे से आपको ऑप्शन पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें लिखना है कि हमारा बेसिक पे कितना है। बेसिक पे यहाँ से जैसे कि मैं अभी प्रोबेशन में हूँ, तो प्रोबेशन परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, बट प्रोबेशन चल रहा है, तो मैं 27,100 रुपये मेरा बेसिक है। तो मैं उसके बारे में, फिर हमें हमारे डीडीओ कोड के बारे में पढ़ना है। डीडीओ कोड जैसे आपको सबका अलग अलग होगा, तो मैंने यहाँ पे मेरा डीडीओ कोड भर दिया है। एम्प्लॉय आईडी के बारे में भर दिया है मैंने। एम्प्लॉय आईडी मेरी ये है, ये ऑलरेडी आपको ही डाटा एसएसओ से फैच कर लेगा, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद जब सारा भर दिया, तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यानी यहाँ पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करना है। ये बिना डॉक्यूमेंट अपडेट के भी आप आईपीआर भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे यहाँ पे जो लास्ट के अंदर सबसे नीचे जो अपडेट का जो ऑप्शन है, ये ओपन होना चाहिए। अपडेट या फिर सबमिट, दोनों में से आपका कोई कुछ भी आ सकता है, सबमिट भी आ सकता है, अपडेट भी। तो हम यहाँ पे हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको पहले चेक कर लेना है, फिर उसके बाद में हमें इसको अपडेट कर देंगे हम। ये हमने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे हमने इसको अपडेट कर दिया है, हमारी प्रोफाइल को, हमारी जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा हमने भरा था वो सारा का सारा ये डाटा यहाँ पे आ गया है कंप्लीटली। ये हमारा बेसिक पे, पोस्टेड डिपार्टमेंट कौन सा है, पोस्टेड ऑफिस कहाँ है, और हमारा डेजिग्नेशन क्या है, वो टोटल सब कुछ यहाँ पे आ गया। फिर हमें यहाँ पे क्लिक कर, सबसे पहले हमें आईपीआर बनना है, तो आईपीआर पे क्लिक करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे आप आपके आईपीआर भर सकते हैं। जैसे नीचे नीचे ऑप्शन आप देखेंगे कि डिक्लेयर आईपीआर एज निल, यानी कि अगर आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ से आईपीआर भरना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है आपको, कि आज की तारीख आ जाएगी, और आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। और जैसे ही आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको भेज सबमिट करना है इसके अंदर। गाइस, यहाँ पे हमारा आईपीआर है वो फिल हो चुका है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने आईपीआर कितनी तारीख को भरा है उसके लिए, और ड्यू डेट जो है, यानी कि लास्ट जो डेट है वो। यहाँ पे आप व्यू ओल्ड आईपीआर भी देख सकते हैं कि आपने पिछले साल कौन कौन सी आईपीआर भरी, उसका था 2024 के अंदर आईपीआर भरा है, और 2025 के अंदर मैंने आईपीआर भरा है। यहाँ पे हम हमारी आईपीआर की जो स्लिप है उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने हमारा आईपीआर है वो सक्सेसफुली फिल्ड कर दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी जो स्लिप है कि हमने आईपीआर भरा है वो कहाँ पे मिलेगी। तो हमें यहाँ से जाना है हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ये है कि रिटर्न्स फाइल सक्सेसफुली सबमिटेड, एक फाइल हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। और यहाँ पे कितनी तारीख को भरी वो दिख रहा है। प्रॉपर्टी हमारी कितनी क्या है, हमने जैसे नील भरा था तो हमारी जीरो आ गई, परचेज वैल्यू भी जीरो है, और करंट वैल्यू भी जीरो है। तो यहाँ पे जो थ्री डॉट्स है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे डाउनलोड पीडीएफ करेंगे, आपका आईपीआर की जो स्लिप है वो आपका ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ई सिग्नेचर होगा विथ ओटीपी, कि आपने जिस भी और जिस नंबर से ओटीपी लेकर आपने भरा, और डेट और टाइम वो सब चीज़ आएगी। तो इस तरह से आप अपनी ये स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना आईपीआर सक्सेसफुली भर सकते हैं बिना प्रोफाइल को अपडेट किए। अगर आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिना वेरीफाइड हुए प्रोफाइल भी आप अपना आईपीआर भर सकते हैं। अगर ये आपको सूचना हेल्पफुल लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।